सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल का लेक्चर हमने किया था, तो उसमें एक ग्राफिकल क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, जिसमें हमने उस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए एक्सेलेरेशन निकाला था, वेलोसिटी निकाली थी, एवरेज स्पीड निकाली थी, डिस्टेंस निकाला था। तो और वो भी कुछ कुछ घंटे के लिए निकाला था। तो स्पीड टाइम कर्व से आप बहुत चीज़ें समझ सकते हैं। तो स्पीड टाइम कर्व जो है वो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्राफ है। तो आज मैं आपको ऐसा ही एक ग्राफ करवाने वाला हूं, स्पीड टाइम कर्व का या वेलोसिटी टाइम कर्व का, जिस ग्राफ से आपको थोड़ा और क्लियर होगा कि किस तरह से आप एक सिंपल वीटी ग्राफ से आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, एवरेज स्पीड भी निकाल सकते हो और एक्सीलरेशन भी निकाल सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टाइम इन सेकेंड, तो वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। तो आज जो मैं ग्राफ करवा रहा हूं, इस ग्राफ में आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह से हम टोटल टाइम के लिए अगर डिस्टेंस निकालना हो किस तरह से निकलेगा, और किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए डिस्टेंस निकालना हो तो किस तरह निकलेगा। इट मीन्स अगर मुझे किसी ग्राफ में टोटल टाइम पीरियड के लिए डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो मैं किस तरह से निकालूंगा, और अगर मैं किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए निकाल रहा हूं तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम। ओके बना लेते हैं ग्राफ को। तो ये आपको ग्राफ कर्व दिया हुआ है। दिस इज 0, दिस इज 10, 20, 5 एंड दिस इज ऑल्सो 5। ठीक है। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में वो कहता है, पहले वो बोलता है कि फाइंड द डिस्टेंस covered during the whole time period. That is how much? कर लेते हैं इसको 2, 4, 8, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। ठीक है। तो ड्यूरिंग द टाइम पीरियड दैट इज 18 सेकेंड। ठीक, पहला क्वेश्चन ये है। सपोज को दूसरा वो कहता है कि फाइंड डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग टाइम इंटरवल
टाइम इंटरवल इज सपोज टाइम इंटरवल, so 3 to 4 second and 7 to 8 सेकेंड। ठीक, फिर मान लो पूछ ले कि एवरेज स्पीड क्या होगी, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग होल टाइम पीरियड and average velocity during whole time period। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए इसमें कैसे करेंगे। तो अब देखिए, जब भी आपको ऐसे ग्राफ में आपको क्या निकालना हो, डिस्टेंस कवर्ड निकालना हो, तो अगर आपको पूरे टाइम इंटरवल के लिए, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ में अगर आपको पूरे टाइम पीरियड के लिए क्या निकालना हो, डिस्टेंस निकालना हो या डिस्टेंस निकालना हो, तो क्या करेंगे, सिंपल एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सिंपली एरिया अंडर द कर्व। इट मीन्स इस सारे का एरिया निकाल देंगे। इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में टोटल डिस्टेंस निकालना हो फॉर द होल टाइम पीरियड, तो क्या करेंगे, सिंपली वी विल अप्लाई द एरिया अंडर द कर्व। मीन सभी डायग्राम्स का पूरे एरिया, सबका एरिया अंडर द कर्व निकाल दो और उनको ऐड कर दो। मीन्स जैसे यहाँ ट्रायंगल बन गया, इसका एरिया, 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 इसका एरिया और इसका एरिया, सब आपको ऐड कर दो, सब आप इसको ऐड कर दीजिए। तो अब बात आती है इस वाले एरिया की। तो जो भी एरिया अंडर द कर्व एक्स एक्सिस के नीचे वाला का है, वो क्या होता है, वो जनरली नेगेटिव होता है। लेकिन जब आप डिस्टेंस निकाल रहे हो तो डिस्टेंस कैन नाइदर बी नेगेटिव, कैन नाइदर बी जीरो, तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इट मीन्स जब आप डिस्टेंस निकालोगे इस पूरे टाइम इंटरवल के लिए, तो क्या करोगे, सभी का एरिया आपस में जोड़ दोगे, सबका एरिया जोड़ना है, सबका, चाहे वो ऊपर या नीचे है। लेकिन अगर इसी केस में डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो क्या करेंगे, तो क्या करते हैं हम क्या करेंगे, इस सारे का जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, मींस यहां तक, ये स्टार्ट किया सिर्फ यहां तक 16 सेकंड तक का एरिया ऐड कर दो और उसमें से 16 से 18 वाला एरिया घटा दो, तो वो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ये है होल टाइम पीरियड के लिए, पूरे टाइम पीरियड के लिए किस तरह से निकालते हैं, ये वो चीज है। ठीक है। अब क्या है, अब क्वेश्चन, अब दिक्कत कहां आती है बच्चों को, कि 3 से 4 के लिए। तो अगर आप देखोगे 3 सेकंड ये है, ठीक। तो जब भी आपको कोई पर्टिकुलर टाइम इंटरवल दिया हुआ हो, तो आप उस पर्टिकुलर ग्राफ में चेक कर लो कि उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए एक्सीलरेशन क्या है, क्या है एक्सीलरेशन। तो अगर यहां पे देखोगे एक्सीलरेशन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10 है, फाइनल क्या है 10 है, u इज 10, v इज 10, तो a क्या होगा, v माइनस यू बाई टी, इट मीन्स 0। इट मीन्स एक्सेशन क्या होगा, यहां पर 0 होगा, सो a विल बी इक्वल टू 0। ठीक है। तो टाइम इंटरवल क्या है मेरा, 3 to
4 सेकेंड है। थ्री टू फोर सेकेंड, ठीक। अब 3 से 4 के लिए टाइम इंटरवल है मेरा, तो अब 3 पे वेलोसिटी नहीं पता मुझे। अब एट 3 सेकेंड एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे मुझे इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता, तो 2 पे पता है मुझे। सो एट 2 सेकेंड u क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो 2 पे 10 मीटर पर सेकेंड है, तो जब कोई चीज, अब देखो मुझे क्या है, 2 पे u पता है और a क्या है, 0 है, ठीक है। तो जब 2 से कोई चीज 3 पर जाएगी, तो मीन्स एट 3 सेकेंड वो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, और टाइम क्या होगा 1 सेकेंड, मीन्स 2 से 3 तक, दूसरे सेकंड से तीसरे सेकंड तक चलेगी वो। तो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी जो होगी उससे चलेगी, और 3 पे आके क्या बन जाएगी, फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी। तो v क्या होगा, u कितना है 10 है, प्लस a कितना है 0 है, इंटू 2, तो कितना आ गया 10 होगा। तो वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकंड। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 पे भी वेलोसिटी वही है। तो इट मीन्स जब मैं 3 से 4 की बात करूंगा तो u क्या है मेरा 10 है, t कितना है 3 to 4 1 सेकेंड है, और a कितना है 0 है। तो निकाल लीजिए s क्या होगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एंड इट विल बी 10 इंटू 1 प्लस हाफ इंटू 0 इंटू 1 का स्क्वेयर। तो कितना आ गया, सो s विल बी 10 मीटर। इसका मतलब 3 से 4 सेकंड तक में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 मीटर। कितना किया 10 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। सिमिलरली 7 से 8 के लिए लिखते हैं 7 to 8, तो 7 to 8, तो एट, क्योंकि 7 से 8 यहां पड़ता है, तो एट 7 सेकेंड, तो वही, अब देखिए टाइम इंटरवल है 7 से 8 सेकेंड। 7 से 8 सेकंड के लिए हम क्या निकाल रहे हैं, u क्या है और v क्या है। पहले हम इसका a निकाल लेते हैं। तो u कितना है, 7 से 8 पड़ता है 6 से 8 के बीच में, तो ये वाला, तो u कितना है 20 है, और v कितना है 20 है। तो a कितना आ जाएगा 20 माइनस 20 बाई टी, इट इज 0। तो a क्या आ गया, a इज योर 0, मीन्स a क्या 0 है। तो a अगर 0 है, इसका मतलब ये हुआ जितनी 6 पे, तो इनिशियल वेलोसिटी जितनी 6 पे थी उतनी 7 पे फाइनल वेलोसिटी होगी। क्योंकि आप देख सकते हो यहां से यहां तक क्या है सेम है। तो मीन्स एट 7 सेकेंड u विल बी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, एंड a इज 0, एंड t विल बी 7 to 8 के लिए क्या होगा 1 सेकेंड होगा। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो क्या बनेगा यू टी 20 इंटू 1 प्लस हाफ इंटू 0 इंटू 1 का स्क्वेयर। तो कितना बनेगा 20 मीटर। तो एस कितना आ गया 20 मीटर। इसका मतलब 3 से 4 सेकंड के लिए, 3 से 4 सेकंड के लिए वो कितना ट्रेवल किया, उसने 10 मीटर ट्रेवल किया, और 7 से 8 के लिए उसने 20 मीटर ट्रेवल किया। कितना किया 20 मीटर ट्रेवल किया। ठीक है, ये क्लियर है पार्ट आपको, ठीक। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। तो अब हम यहां पे निकाल चुके हैं कि 3 to 4 सेकंड के लिए मेरा s कितना है 10 मीटर है। 7 to 8 के लिए s कितना है 20 मीटर है। ठीक है, अब बात करें थर्ड क्वेश्चन की, एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल टाइम पीरियड एंड एवरेज वेलोसिटी।
तो टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया, तो ये ट्रायंगल है, तो क्या होगा ट्रायंगल का एरिया, हाफ ऑफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। बेस कितना है 2, कितना है 10, प्लस ये क्या रेक्टेंगल है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो कितना है 2 इंटू 10, ठीक है। तो ये ट्रेपेजियम हो गया, क्या बनेगा, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो क्या बनेगा पैरेलल साइड, एक तो ये होगी कितनी है 10 है और एक कितनी 20, तो 10 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना है 2, ठीक, प्लस रेक्टेंगल हो गया कितना है 2 इंटू 20 प्लस ट्रेपेजियम आ गया। ट्रेपेजियम क्या आएगा, हाफ ऑफ 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 इंटू 2, रेक्टेंगल आ गया कितना आएगा 2 इंटू 10 प्लस ट्रेपेजियम आ गया, ये क्या बनेगा, हाफ ऑफ, ये कितना है 10 है, कितना है 5 है, तो हाफ ऑफ 10 प्लस 5 इंटू डिस्टेंस इन पैरेलल साइड्स 2, रेक्टेंगल आ गया कितना बनेगा 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5, ठीक है। क्योंकि मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूं तो ये क्या रहेगा, प्लस रहेगा। तो चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। कितना आ गया 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया 1 2 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10 प्लस 3 13 प्लस 2 15 15 15 प्लस 1 16 प्लस 1 17 प्लस 1 18 18, तो क्या आ गया 185, so 185 मीटर इज द डिस्टेंस कवर। क्या आ गया 185 मीटर आपका डिस्टेंस कवर आ गया। तो एवरेज स्पीड क्या आएगा, एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू, टोटल डिस्टेंस कितना है 185 डिवाइड बाय टाइम 18, कितना आ जाएगा 18 बन जा 18, ठीक है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 18 बन जा 18, तो क्या आ गया 0 आ गया, 18 3 जा 18 2 जा 36 14 18 8 जा, कितना आ गया 10.28 मीटर पर सेकंड इज द एवरेज स्पीड आ गया। क्या आ गया 10.28 मीटर पर सेकंड इज द एवरेज स्पीड, ठीक है। तो अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट ये आपका निकाला आपने डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट के लिए सिर्फ ये टर्म जो है वो माइनस हो जाएगी, इट मीन्स ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये क्या है नीचे वाला है, ठीक। तो मीन्स 185 था, इसमें 10 घटा दीजिए, कितना बनेगा, सॉरी 10 घटा दो, इसमें कितना बनेगा 10 और 20 30 और 30 60 और 40 100 और 30 130 150 150 165 165 और 10 175, 75 में 10 घटा दीजिए, कितना बन गया 175 माइनस 10, कितना बन गया 165। तो ये क्या आ गया, ये हमारा आ गया डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट इज 165 मीटर आ गया, कितना आ गया। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी बताते हैं इसको हम, विल बी इक्वल टू हाउ मच, तो 10 हो गया प्लस 20 हो गया प्लस 30 हो गया प्लस 40 हो गया प्लस 30 प्लस 20
प्लस 15 प्लस 10 और ये हो जाएगा माइनस का 10, ये माइनस 10 हो जाएगा। क्या बनेगा इसका? इसका आएगा 165 मीटर। ये क्या आ गया आपका? डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आ गया? 165 मीटर। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 165 डिवाइड बाय टाइम कितना है 18। तो कितना आ जाएगा? 18 से किया तो 18 निम्न 162, 9 पे जाएगा। ठीक है, तो 9 30 आ गया, 18 बन जा 18, 12 आ गया 120, 18 6 जा 1018। तो कितना आ गया 9.3 क्या आ गया एवरेज वेलोसिटी। कितना आ गया 9.16 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड इज 10.28। आप चेक कर सकते हो यहाँ पर कि डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होता है हमेशा, या ये समझ लीजिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस से कम होती है। इसी तरह से एवरेज स्पीड की वैल्यू एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा होती है, या एवरेज वेलोसिटी की स्पीड एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू एवरेज स्पीड से कम होती है। तो इस तरह से इस ग्राफ में हम ये चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस पूरे ग्राफ में हम अब देखिए सपोज कीजिए, मान लो अगर वो पूछता कि 5 से 6 के लिए डिस्टेंस क्या होगा, तो कॉन्सेप्ट क्या है? जिस भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए वो आपसे पूछ रहा है कि उसमें डिस्टेंस कितना होगा, तो पहले आप उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए एक्सीलरेशन निकाल लो। तो आप देख सकते हो 5 से 6 यहां पड़ता है, 4 से 6 वाले में, तो 5 to 6 जो है वो 4 से 6 वाले में पड़ेगा। तो 4 से 6 के लिए अब देखो 4 पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 है, और v कितना है 20 है, और टाइम कितना है यहां पर 2 सेकेंड। तो a क्या होगा v माइनस यू बाय टी। कितना है v 20 माइनस 10 डिवाइड बाय 2, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सीलरेशन। तो a क्या आ गया? a 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब इस केस में 4 से 6 के लिए, तो 4 पे इनिशियल वेलोसिटी मेरी 10 है, a मेरा 10 है, t मेरा 4 से 5 के लिए मैंने निकाल रहा हूं 1 है, मीन्स 4 to 5। मैं फिर क्या कर रहा हूं, मैं 5 पे इनिशियल वेलोसिटी निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब कोई चीज 4 से चलेगी और 4 से चल के 5 पे आएगी, तो इट मीन्स 4 से जब वो चली, जब 5 पे आएगी तो 5 पे उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो अगले 5 से 6 के लिए इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो v निकाल लेता हूं, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, यू कितना है 10 प्लस 10 इंटू 1 कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो v कितना आ गया? v इज योर 20 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज u पे u कितना 10 है, u आपका 10 है, a आपका 5 है, सॉरी a इज 5, तो इट मीन्स कितना आएगा 15 आएगा। 50 कितना आ गया 15 आ गया। इट मीन्स अगर मैं अब 5 से 6 के लिए निकालना चाहूं तो मेरी u कितनी है 5 पे 15 मीटर पर सेकेंड है। कितनी है? अब देखिए इट मीन्स यहां होगा तो ये क्या होगा 15, ठीक है। तो u 15 है और t कितना है 1 सेकेंड है, और a कितना है 5 मीटर। तो s कैसे निकलेगा? s विल बी इक्वल टू, तो इस चीज को मैं दोबारा निकाल दिखाता हूं। ये क्लियर आपको चीजें? देखिए, तो हमें निकालना था 5 से 6 सेकंड के लिए, तो पहले वो चूज कर लो कि 5 से 6 किस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए आता है। तो किस पे आ रहा है वो 4 से 6 पे लाई कर रहा है। तो 4 से 6 तो ये है, तो 4 मीन्स एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, u कितना है 10 मीटर पर सेकेंड है, और एट 6 सेकेंड पे v कितना है
20 मिनट सेकेंड, और टी कितना हो गया 2 सेकेंड। ए कितना आ गया v माइनस यू बाई टी, v कितना है 20 माइनस 10 बाई 2 दैट इज 5 मिनट। तो ए कितना आ गया, ए मेरा आ गया, ए कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ गया मेरा ए मेरा आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए 5 आ गया, ठीक है। तो अब u मेरा कितना था 10 मीटर पर सेकेंड था, ए मेरा कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, और t कितना है 1। इट मीन मैं क्या कर रहा हूँ 4 से 5 के लिए फाइनल वेलोसिटी निकाल रहा हूँ। तो v क्या होगा u प्लस ए टी होगा, ठीक है। तो v विल बी इक्वल टू 10 प्लस 5 इंटू 1, कितना हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। तो 5 सेकेंड में मीन्स एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड u कितना आ गया 15 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो क्योंकि जो वेलोसिटी 4 से लेके 5 तक फाइनल हुई वो 5 से 6 के लिए इनिशियल बनेगी। तो u है और t कितना है 1 सेकेंड है, क्योंकि 5 to 6 सेकेंड के लिए निकाल रहे हैं, और a कितना है 5 मीटर पर स्क्वायर। तो s क्या निकलेगा यहाँ पर, तो s विल बी ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u कितना है 15 इंटू 1 प्लस हाफ इंटू 5 इंटू 1, कितना हो गया 15 प्लस 2.5, कितना हो गया। तो 17.5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो 5 से 6 सेकंड के लिए उसने 17.5 सेकंड डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अब देखिए इन क्वेश्चंस में क्या है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बारे में पूछ रहा है तो उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल को चेक कर लीजिए कि वो किस टाइम इंटरवल के में लाई कर रहा है, और उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल का पहले आप निकालिए एक्सीलरेशन। तो हमने क्या किया 4 से 6, तो मैं इसको यहां बना रहा हूं अलग से, ये था 4 से 6 ऐसा है, ये 4 ये 6, ये कितना है ये 10 है ये 20 है, ठीक। तो 4 से 6 मुझे निकालना है इस टाइम इंटरवल के लिए 5 से 6। तो जब कोई चीज 4 से चलेगी 5 तक पहुंचेगी तो 5 पे उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, मतलब मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा फाइनल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो जब वो फाइनल वेलोसिटी 5 पे आएगी तो वो अगले 5 से 6 के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। तो पहले मैंने क्या निकाला ए निकाला, क्योंकि कॉमन ए निकाल लिया कि किस एक्सीलरेशन से वो इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। तो पहले क्या निकाला मैंने किस एक्सीलरेशन की वैल्यू से वो इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। उसके बाद मैंने क्या निकाला, क्योंकि मुझे एस निकालने के लिए यू की वैल्यू चाहिए, यू मेरे पास 5 सेकंड में होना चाहिए, वो मेरे पास नहीं है। वो कब आएगा जब मैं 4 से 5 के लिए मूव करूंगा, वहां पे मेरी फाइनल वेलोसिटी आएगी। तो जब वो 4 सेकंड पे चलेगा 5 तक उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, वो जो फाइनल वेलोसिटी है वो 5 से 6 के लिए इनिशियल वेलोसिटी होगी। फिर हम उस पर्टिकुलर एक्शन को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग 5 to 6 सेकंड के लिए निकाल सकते हैं। एक बार देख लीजिए इसको। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दोबारा से बोल रहा हूं कि अगर इस ग्राफ में कुछ भी आपको समझ ना आए तो प्लीज दोबारा पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये ग्राफ आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है एज फार एज कंसर्न टू चैप्टर मोशन, टू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड द पैरामीटर्स लाइक वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस फॉर द होल टाइम फॉर द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट फॉर द होल टाइम फॉर द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। सिमिलरली एक्सीलरेशन फॉर दैट पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम क्या होगा। और एक्सेशन में मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, 3 चीजें होती हैं, या तो स्लोप इंक्रीज होगा या स्लोप डिक्रीज होगा। इन दोनों में तो वैल्यू आएगी एक ही, कुछ ना कुछ आएगी। तो जहां इंक्रीज होगा वहां ए की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, जहां डिक्रीज होगा ए की वैल्यू नेगेटिव आएगी, जहां कांस्टेंट होगा ए की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि उस पे इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू सेम होती है। तो अब यहां से हम एक चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि अब जो हमने ग्राफ क्वेश्चन किया, ग्राफ क्वेश्चन हमने ये आइडिया लगाया कि एरिया अंडर द कर्व मुझे क्या बता रहा है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। क्या बता रहा है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को निकाले बिना मैं ना तो एवरेज स्पीड निकाल सकता हूं, ना मैं एवरेज वेलोसिटी निकाल सकता हूं,
ना मैं एक्सीलरेशन निकाल सकता हूं। एक्सीलरेशन फिर भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि वो डिपेंड करता है स्लोप पे, क्योंकि किसी पर्टिकुलर स्लोप पे आपको इनिशियल वेलोसिटी दी होगी, फाइनल वेलोसिटी दी होगी, और वो दोनों वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल किस टाइम इंटरवल पे लाई कर रही हैं, तो उन दोनों का चेंज निकाल लो v माइनस यू बाई टाइम इंटरवल, दैट विल गिव यू एक्सीलरेशन। अगर आपका स्लोप इंक्रीजिंग होगा तो a की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। इफ स्लोप इज डिक्रीजिंग देन स्लोप की वैल्यू नेगेटिव आएगी, देन इट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। और जब कांस्टेंट होगा तो a की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, बिकॉज v इज इक्वल टू u, सो v माइनस यू विल बी जीरो। टाइम इंटरवल कुछ भी हो कोई इश्यू नहीं है, तो कांस्टेंट के लिए जीरो आएगा। अगर आपका इंक्रीजिंग स्लोप है तो a पॉजिटिव आएगा, डिक्रीजिंग स्लोप है तो a नेगेटिव आएगा। तो ये चीजें कुछ ध्यान रखने वाली हैं, तो इनको ध्यान रखिए और लेक्चर को बड़ा ध्यान से समझिए कि ग्राफ वाले क्वेश्चन में क्या चीज सबसे पहले निकालनी है, जिससे कि हम क्वेश्चन को इजीली प्रोसीड कर पाएं, जिससे कि हम क्वेश्चन को बिना गलती किए कम टाइम में निकाल सकें। तो ग्राफ वाले क्वेश्चन में सिर्फ ग्राफ को ही समझना बहुत जरूरी है कि ग्राफ हमें एक्चुअली बता क्या रहा है। कि पहले चेक कीजिए कि गिवन ग्राफ किन दो क्वांटिटी के बीच में है, उन दो क्वांटिटी से हम किस तरह से थर्ड क्वांटिटी उसने पूछी है, जो पैरामीटर क्वेश्चन ने पूछा होगा, वो कैसे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम एक्सेलेरेशन कैसे निकालते हैं, स्लोप क्या होता है, द क्वांटिटी गिवन ऑन y एक्सिस डिवाइड बाय क्वांटिटी गिवन ऑन x एक्सिस, इट मींस इट विल गिव यू एक्सीलरेशन v by t, ठीक। और एरिया अंडर द कर्व फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव यू displacement or distance depending on the area under the curve when it is whether it is above the, if the area under the curve for the graph is above the x-axis, it will be no problem, there will be no problem because area for the under, अगर area under the curve आपका एक्सिस के ऊपर है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम आएंगे, कोई इशू नहीं है। अगर एरिया अंडर द कर्व एक्सिस के नीचे भी है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अलग अलग आएगी, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम होगी हमेशा डिस्टेंस से, तो डिस्टेंस की वैल्यू अगर कम होगी तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू भी कम होगी, और डिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है तो एवरेज स्पीड की वैल्यू ज्यादा होगी। तो इन चीजों को ध्यान रखते हुए आज का लेक्चर यही खत्म करता हूं। तो एक बार इसको देख लीजिएगा, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफिकल सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बी सेफ, स्टे एट होम।